ठीक है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 13.6। ओके। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में मेजर ऑफ दिस ऑक्यूपाइड स्पेस, मतलब एक स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है उसका मेजर को हम वॉल्यूम बोलते हैं। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, नोट को आप पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। ये आपको मालूम ही होगा, वॉल्यूम का मतलब क्या है ये आपको मालूम ही होगा। कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, ठीक है। अब जैसे हमारे पास मान लो छोटे छोटे यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगुलर टाइप हमारे पास है, एक छोटा प्लेट टाइप है वो, ठीक है। और उसके जैसे जैसे बहुत सारे हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो एक थिक हो जाता है, हाइट उसका जो है बड़ा हो जाता है, और उसका ब्रेड्थ और लेंथ ऑलरेडी हमारे पास होता है। एक प्लेट का हाइट देखा तो बहुत ही कम होगा, थिन होगा, एक लाइन के जैसा होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका थिकनेस बहुत कम है। लेकिन धीरे धीरे इसका ऐसा मल्टीपल आप ले लेते हो, बहुत सारा एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हो तो वो ऐसा बनेगा। और उसके बाद उसका, हाँ, एक मिनट में चेक चेक करता हूँ। कनेक्शन तो बराबर है। कनेक्शन तो बराबर है, अभी आ जाएगा वापस। ओके। अब ओके, अभी ऐसा हो जाता है वो, मतलब इस शेप में आ जाता है, ठीक है। ये हमको थोड़ा सा समझ लेना होगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, इसके पहले हम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, स्टार्टिंग जो क्लास था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वॉल्यूम जो होता है is always volume is always the product of base area and height, ठीक है। वॉल्यूम इज ऑलवेज बेस एरिया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपको, आपकी किताब में बराबर लिखा हुआ सब कुछ होता है, ठीक है। बेस एरिया इनटू हाइट। तो क्यूबॉइड का बेस जो रेक्टेंगुलर बेस होता है, तो बेस एरिया का हमारे पास जो फार्मूला बचपन से आप सीखते हुए आ रहे हो वो है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। नाउ दिस इज मल्टीप्लाई बाय हाइट, so the short form you can write L into B into H or LBH cubic units, ठीक है। This volume is always calculated in cubic units, okay। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, अभी हमने ये समझ लिया है। सेम वे में जो है क्यूब का वॉल्यूम होता है, तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है, इसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होता है, तो हम उसको ए ले लेते हैं, साइड ले लेते हैं, ओके। लेंथ ऑफ साइड हो जाता है वो। तीनों इक्वल होने की वजह से एल बी एच इक्वल टू ए इंटू ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, ऐसा हमको क्यूब का वॉल्यूम मिल जाता है। तो दो शेप का वॉल्यूम हमने देख लिया, क्यूबॉइड का और क्यूब का। नेक्स्ट वॉल्यूम जो फॉर्मूला हम देखेंगे वो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, ठीक ठीक है। सो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो भी बेस एरिया इनटू हाइट होता है, बेस एरिया इनटू। तो सिलेंडर का जो बेस है, आप ध्यान से देखोगे सिलेंडर का बेस जो है वो सर्कुलर होता है ना। यानी बेस एरिया का मतलब है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, बेस एरिया जो है वो सर्कुलर होने की वजह से सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट, ये आपको एरिया ऑफ सर्कल या पाई आर स्क्वायर, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। इनटू हाइट को h ले लेते हैं, ठीक है। सो हाइट को h लेने से इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर
आपको माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब सारे फॉर्मूला ऐसे है कि फॉर्मूला अगर हम भूल भी जाएं तो हमको वो याद कैसे रखना वो आना चाहिए। ठीक है, द सेम वे कोन है, सिलेंडर के बाद कोन है। ठीक है, तो कोन में हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, और कोन में क्या होता है, जैसे मेरे पास एक सिलेंडर है मान लो। ठीक है, सेम हाइट का मैं एक कोन ले लेता हूँ, सेम हाइट का। ठीक है, उसी सेम हाइट का जब मैं कोन ले लेता हूँ, एक कोन सेम हाइट और सेम रेडियस, तो अभी जो आप देख रहे हो सिलेंडर और कोन सेम हाइट है और दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। ठीक है, तो ऐसा मैं अभी कोन भर भर के इस सिलेंडर में डालता हूँ मान लो। ठीक है, एक कोन मैंने भरा, किसी भी चीज से भरो, चाहे पानी से भरो, चाहे गेहूं चावल से भरो, किसी से भी भरो। तो जब मैं उसको भर के इसमें सिलेंडर में डालूंगा तो वो इतना भरेगा एक बार में। ठीक है, और दूसरी बार में मैं उसको इतना भर दूंगा, दूसरी बार भर के डालूंगा तो, और तीसरी बार में वो पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो यानी मैंने उसको 3 बार में उसको पूरा भर दिया। इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। कंडीशन एक ही है, दोनों कोन और सिलेंडर दोनों का हाइट और रेडियस सेम होगा। ठीक है, तो अभी मुझे फाइंड जो करना है वो है वॉल्यूम ऑफ कोन। मुझे क्या यहाँ पे चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए। ठीक है, तो उसमें ये जो 3 है वो एक्स्ट्रा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, वो 3 को मैं वहां लेके जाऊंगा तो 1/3 हो जाएगा। वो आपका जैसे ये एक्टिविटी बताया हुआ है इसके अंदर, वैसे ही एक्टिविटी स्फीयर के लिए भी आपको करके बताया है, तो उसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, हम एक सिलेंडर लेंगे ऐसा। ठीक है, और इस सिलेंडर को हम पानी से फिलअप कर लेंगे। ठीक है, पानी से फिलअप करने के बाद में एक स्पीयर लेंगे। ठीक है, उस स्पीयर को हम सिलेंडर में डालने से पहले ऐसा एक सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर लेंगे जो जिसमें हम उस पहले वाले सिलेंडर को रख सकें। ठीक है, हाँ? हाइट में कम ले सकते हैं लेकिन बेस में उसको ले लेंगे, ऐसा सिलेंडर ले लेंगे जैसा मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, एक ऐसा ले लेंगे, और फिर उसके बाद इस पहले वाला सिलेंडर जो पूरा पानी से भरा हुआ है उसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और स्पीयर को उसमें डाल देता हूँ। तो क्या होगा, स्पीयर का जितना वॉल्यूम है उतना पानी निकल के बाहर वाले सिलेंडर में आ जाएगा। समझे आप? हेलो, राइट। तो जब आप इसमें पानी निकाल लोगे और फिर हम उसको मेजर करेंगे, वंस अगेन वी हैव टू रिपीट दी, इधर लिखा हुआ है ऊपर क्या है, now carefully place one of the spear in the container and some of the water from the container will overflow into the through in which it is kept. ठीक है, and carefully pour out the water from the trough into the measuring cylinder, जिसको हम मेजर कर रहे हाथ में रखा हुआ, that is the graduated cylinder jar, and measure the water overflowed। उस overflowed water को हम लेके मेजर करेंगे कहाँ तक आता है हम देखेंगे, and suppose the radius of the measured sphere r, यहाँ पे you can find the radius of the measuring the diameter of the sphere, हम मेजर करके रेडियस कितना है फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम उसका रेडियस लेके इस फॉर्मूला में हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर का जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके एक वैल्यू फाइंड होगा हमें। ठीक है, वैल्यू जो फाइंड होगा उस वैल्यू को हम यहाँ पे
क्या करना है बताना। वंस अगेन रिपीट दी प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को आप फिर से रिपीट करो। Done just now with the different size of sphere. Find the radius of this sphere. थोड़ा छोटा या बड़ा रेडियस लेके फिर से हम जो इसमें बड़ा लिया है, डिफरेंट साइज बोला है, कोई भी साइज का एक स्पीयर लेके फिर हम क्या करेंगे, फिर से इसी एक्टिविटी को रिपीट करेंगे और उसका जो हमें मिलेगा, देन ऑफ दिस स्पीयर देन कैलकुलेट दी value 4 pi by 3 r cube and once again this value is nearly equal to the measure of the volume of water displaced। ठीक है, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका इक्वली आएगा। ठीक है, ओवरफ्लो यानी जो पानी बाहर आया वो बाय द स्पीयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इज सेम एज द मेजर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड इट, डिस्प्लेस्ड बाई इट, जितना पानी बाहर आएगा उसका इक्वल हो। सो बाई डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली विद द स्पीयर्स ऑफ वेरिंग रेडियस, अलग अलग रेडियस हम लेके इस एक्सपेरिमेंट को जब हम करेंगे, वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, नेमली द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इज इक्वल टू द 4/3 पाई टाइम क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। समझ में आ गया? ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? बार बार इसका जो आंसर है वो उसका नियर बाई आएगा। तो इससे हम समझ जाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब है। ओके, इसमें कोई डाउट? राइट, ऐसा जो है हमको स्पीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज 4/3, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, और उसके बाद हेमी स्पीयर होगा। सो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पीयर इज, उसका आधा होगा 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ये आपको समझना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो गया है। और इसके बाद इसका एक्सरसाइज है, यानी 13.8 लास्ट एक्सरसाइज है। तो 13.4 हमने कैलकुलेट कर लिया है और अभी हम 13.5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड होगा। ठीक है, और एक एक एक्सरसाइज, एक एक शेप के लिए एक एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम सभी एक्सरसाइज को जो है सभी हम सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे उसमें कोई डाउट आता है तो वो आप पूछ के क्लियर कर लेंगे। सो 13.5 का अभी एक सम हमारे सामने हम यहाँ पे ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 13.5 का फर्स्ट हाइट होता है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो जैसे इसका डायमेंशन देखने पे हमको पता चलता है कि मैच बॉक्स जो है वो क्यूबॉइडिकल शेप का है। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स आप फाइंड करेंगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, और उसमें L इंटू बी इंटू एच आपका फार्मूला आप लिखेंगे क्यूबिक यूनिट। ओके, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस के लिए इंटू 12 आप कर देंगे। इसका जो भी आएगा उसको इंटू 12 यानी 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। ओके, इंटू 12। तो इसका आप कर देंगे। अभी 4 इंटू 2.5 करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 इंटू 1.5 करेंगे इंटू 12 करेंगे, 15 इंटू 12 होगा तो वो आएगा 180। ओके, सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस आएगा। राइट, समझ रहे हो इसको?
इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ओके, नोट करना है या कर लिया? तो नेक्स्ट हम प्रॉब्लम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट आता है तो आपको इमीडिएटली पूछ के क्लियर कर लेंगे। ठीक है? A cuboidal water tank is 6 meter long. क्यूबॉइडल वाटर टैंक आपको नोट करते हुए रहना है। क्यूबॉइडल वाटर टैंक यानी क्यूबॉइड प्लेट है आपका। इसका लेंथ है 6 मीटर, विड्थ यानी ब्रेड्थ है 5 मीटर एंड डीप यानी उसका हाइट है 4.5। ये आपको दिमाग में रखना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, लीटर में फाइंड करना है आपको, और उसका कन्वर्सन भी दिया 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। एग्जाम में ये पार्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे। ठीक है, आपको ये याद रखना है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ टैंक ऐसा लिख के वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप लिख सकते हो, और लिखने के बाद एल बी है फार्मूला लिख के क्यूबिक लिखना, ऐसे फार्मूला आपका पक्का हो जाए। फिर 6 इंटू 5 इंटू 4.5 आप करेंगे, 30 इंटू 4.5 स्टेप बाई स्टेप करना ताकि गलती नहीं हो। तो 45 इंटू 3 इज 135, और एक डेसिमल पॉइंट के बाद का जो जीरो वो कैंसिल हो जाए। तो सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर क्यूब है, 135 मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर है। तो 135 मीटर में, मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा वो हम इंटू 1000 करके लीटर में लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो 135,000 लीटर्स इसका आंसर आपको मिलेगा। राइट, समझ में आ गया? नोट कर लिया आपने? अभी एक थर्ड सम हम लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? Okay? तो इसका हाइट आपको फाइंड करना है। हाइट नहीं दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। इट कैन होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स बोल दिया है, यानी वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम इज 380 क्यूबिक मीटर है। लेंथ इसका है 10 मीटर और ब्रेड यानी एल बी एच इक्वल टू 380 है। आपको हाइट फाइंड करना है, तो हाइट इक्वल टू वॉल्यूम बाई एल बी आई, लेंथ इंटू ब्रेड, यानी 380 बाई 10 इंटू 8। ओके, सो ये होगा 38/8। समझ रहे हैं आप? हुँ? अब ये कोई टेबल में इसमें आएगा नहीं। ठीक है, तो पहले आप इसमें कैंसिल कर लो जिसमें हो सकता है 19/4। तो 19/4 आपका मीटर क्यूब में इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शन में है ये। चेंज करना है क्या चेक कर लो, चेंज करना है तो आप चेक करके चेंज कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या ऐसे ही रख लो। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करना तो आसान ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। 4 टाइम्स 16 जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर पॉइंट लेंगे,
30 होगा, 7 टाइम्स 8 जो है 7 टाइम्स 28 चले जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 5 टाइम्स 20 आ जाएगा। ओके, सो क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम हमें क्यूबिक मीटर वॉल्यूम होता है। हम जो है हाइट फाइंड कर रहे हैं, तो ओनली इसका जो है क्यूबिक मीटर नहीं लिख के मीटर लिखेंगे। हाइट इक्वल टू 4.75 मीटर, ऐसा आप Next problem, fourth problem, find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of rupees 30 per meter cube. तो प्रॉब्लम को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। एक क्यूबॉइडल पिट को डिगिंग करके उसका कॉस्ट हम फाइंड करेंगे ₹30 पर मीटर क्यूब से, और पिट का डायमेंशन 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड और 3 मीटर डीप हम नोट कर लेंगे, एल, बी और एच नोट करके रेट ऑफ डिगिंग जो है ₹30 पर मीटर क्यूब नोट कर लेंगे। सबसे पहले इसका वॉल्यूम ऑफ पिट फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिट यहाँ पे हम करेंगे is L into B into H cubic units, which is 8 into 6 into 3, 48 into 3, 144 meter cube. Volume of the pit हमें मिल जाएगा। Then cost of digging is volume is multiplied by the cost per meter cube. So we will obtain 144 into 30, multiply करेंगे तो 0 4 3 12 1 carry, 12 plus 1 13 1 carry, 3 1 ja 3 plus 1 4, 4,320 rupees is the volume of is the cost of digging of the cuboidal pit. ऐसे ही प्रॉब्लम नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters, 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and its depth are respectively 2.5 meter and 10 meter दिया हुआ है। So volume means the capacity of the tank which is given 50,000 liter. तो पहले इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होगा, तो लीटर को आप मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो बाई 1000 होगा। सो वॉल्यूम इज द कैपेसिटी बाई 1000 मीटर क्यूब विच इज 50 मीटर क्यूब हमें मिल जाएगा। उसके बाद में वॉल्यूम जो है एल इंटू बी इंटू एच होगा। वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 50 आप लिखेंगे, और लेंथ और हाइट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 22.5 इंटू 10 इंटू बी इक्वल टू 50 होगा। सो बी इज इक्वल टू 50 अपॉन 2.5 इंटू 10। ये यहाँ से जो 2.5 और 10 आरएचएस में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 2.5 इंटू 10 25 हो जाएगा। सो 50 और 25 कैंसिल होके 2 हमें मिलेगा। देयरफॉर द ब्रेड्थ इज 2 मीटर। तो ऐसे करके हम ब्रेड्थ फाइंड कर लेंगे। इसका बहुत ही आसान है, फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, a village having a population of 4,000, it requires 150 liter of water, 150 liter of water पर हेड पर डे। ध्यान से आपको प्रॉब्लम पढ़ना होगा। 150 लीटर पानी चाहिए एक जने को एक दिन में। So it has a tank measuring 20 meter, 15 meter and 6 meter. So each can be taken as LBH, and प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ेंगे। For how many days will the water of this tank last? तो
एक बार जब टैंक भर देंगे तो कितने दिनों तक वो चलेगा, उसका पानी गांव वाले यूज कर सकते हैं, वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले टोटल रिक्वायर्ड ऑफ वाटर पर डे होगा 150 लीटर चाहिए एक जने को। तो 4000 जन है, 4000 है, तो 150 इंटू 4000 यानी 6 लाख लीटर पानी जो है सभी मिलके चाहिए। अभी इस लीटर को मीटर क्यूब में आप चेंज करेंगे, तो 6 लाख बाई 1000 जब करेंगे तो 600 मीटर क्यूब हमें मिल जाएगा। सो एक दिन में जो है 600 मीटर क्यूब पानी की जरूरत है गांव वालों को। So number of days of water can last is the capacity of tank and total required per day. Water required per day होगा, उसको हम डिवाइड करेंगे। सो कैपेसिटी ऑफ टैंक हो गया L इंटू बी इंटू एच, यानी 20 इंटू 15 इंटू 6 हो गया अपॉन 600। सो 20 इंटू 15 बाई 100 आप ले लेंगे और कैंसिल करने के बाद में 20 के टेबल में 100 को 15 बाई 5 मिलेगा, और 15 को 5 में हम कैंसिल करेंगे तो 3 डेज हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो 3 दिन तक जो है उस टैंक के पानी को गांव वाले चला सकते हैं, ऐसा हमने फाइंड कर लिया है।